हर्षद मेहता एक ऐसा नाम जो इंडियन फाइनेंशियल हिस्ट्री में गहराई से लिखा गया है। ये वो आदमी था जो बिल्कुल सिंपल शुरुआत से बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा और फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिर गया। मेहता की कहानी महत्वाकांक्षा, चालाकी और आखिर में त्रासदी का एक जबरदस्त मिक्सचर है। इस आदमी और उसकी विरासत को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी शुरुआत पर वापस जाना होगा। 1953 में जन्मे मेहता की शुरुआती जिंदगी में उनके भविष्य की बदनामी के बहुत कम संकेत थे। ये वो आदमी था जो आगे चलकर शेयर मार्केट के आकर्षण और खतरों दोनों का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी ने पूरे देश को मोहित कर लिया, जिससे भारत की फाइनेंशियल सिस्टम की ताकत और कमजोरियां दोनों उजागर हुई। मेहता की जिंदगी हालांकि दुखद रूप से छोटी रही, लेकिन फाइनेंस की जटिल दुनिया में जाने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुमूल्य सबक देती है। ये एक ऐसी कहानी है जो दशकों बाद भी गूंजती रहती है, हमें याद दिलाती है कि प्रतिभा और लापरवाही के बीच की रेखा बहुत पतली हो सकती है। हर्षद मेहता का सफर मुंबई के चहल पहल और भागदौड़ वाले शहर से शुरू हुआ। अनगिनत लोगों की तरह वो भी अपनी जेब से बड़े सपनों के साथ आया था, अपनी पहचान बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित। शुरुआती दिन संघर्षपूर्ण थे, उस ऐश्वर्य से कोसों दूर जो बाद में उसकी पहचान बन गया। मेहता का शुरुआती करियर मामूली नौकरियों का एक सिलसिला था, जिनमें से हर एक ने उसे कड़ी मेहनत और दृढ़ता का मूल्य सिखाया। उसने एक जॉबर के क्लर्क के रूप में शुरुआत की, एक ऐसी भूमिका जिसने उसे शेयर मार्केट की उन्मत्त ऊर्जा के केंद्र में रखा। उसने सब कुछ अपने अंदर समा लिया, खरीदारों और विक्रेताओं के जटिल खेल, पैसे के आने जाने और हवा में घुले अवसर की मदहोश कर देने वाली खुशबू को देखा। इसी दौरान मार्केट के बारे में मेहता की सहज समझ खिलने लगी। उसके पास संख्याओं के लिए एक स्वाभाविक कुशाग्रता थी, पैटर्न के लिए एक गहरी नजर और मार्केट की चाल का लगभग अलौकिक रूप से अनुमान लगाने की क्षमता थी। वो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स को पाराचता, कंपनी की रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करता और खुद को मार्केट की भाषा में डुबो देता था। अपनी अथक ऊर्जा और कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ मुंबई मेहता का प्रशिक्षण मैदान बन गया। यही ट्रेडिंग फ्लोर की गहमागहमी के बीच महत्वाकांक्षा के बीज बोए गए थे, जो बीज अंततः कहीं अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी चीज में विकसित होंगे। 1980 के दशक में भारतीय शेयर बाजार में एक बड़ा बदलाव देखा गया। उदारीकरण की नीतियों ने अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक दी, जिससे उत्सुक निवेशकों की एक लहर आकर्षित हुई। हर्षद मेहता, जो अब अनुभव से लैस था और महत्वाकांक्षा से प्रेरित था, बदलते समय को पहचानने में तेज था। उसने छोटी शुरुआत की, ध्यान से अपना पोर्टफोलियो बनाया, सोच समझकर जोखिम उठाए और तेजी वाले बाजार की लहरों पर सवार हुआ। उसकी सफलता किसी से छिपी नहीं रही। बाजार के रुझानों की भविष्यवाणी करने की उसकी अद्भुत क्षमता की चर्चा निवेशक समुदाय में आग की तरह फैल गई। मेहता का करिश्मा और साहस उसके प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड के साथ लोगों को अपनी ओर खींच लाया। वो एक पाइड पाइपर जैसा बन गया, जो अपनी योजनाओं में निवेश करने और उसकी सफलता में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक समर्पित अनुयायियों के बढ़ते समूह को आकर्षित करता था। इसी दौरान उसे बिग बुल का नाम दिया गया। मेहता अपनी दमदार आवाज और जबरदस्त व्यक्तित्व के साथ खुद बाजार की लगातार ऊपर की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति का प्रतीक लगता था। वो समृद्धि के इस नए युग का प्रतीक था, एक संगीतकार जो भारतीय शेयर बाजार में सट्टेबाजी की सिम्फनी का संचालन कर रहा था। चौथा भाग, पैसों के तरीकों में महारत हासिल करना। हर्षद मेहता का प्रसिद्धि तक पहुंचना केवल बाजार की उसकी समझ के कारण नहीं था। उसे वित्तीय प्रणाली की पेचीदगियों, खासकर उसकी खामियों की गहरी समझ थी। उसने बैंकिंग प्रणाली में कमजोरियों की खोज की और इन खामियों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसकी प्रमुख रणनीतियों में से एक रेडी फॉरवर्ड सौदों का फायदा उठाना शामिल था, जो बैंकों के बीच अल्पकालिक उधार के लिए एक प्रणाली थी। मेहता ने इस तंत्र में हेरफेर किया, बैंक रसीदों को अपनी वास्तविक होल्डिंग से कहीं अधिक धनराशि सुरक्षित करने के लिए संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया। लेन देन का ये जटिल जाल, जो अक्सर जटिलता की परतों में छिपा होता था, उसे भारी मात्रा में पैसा शेयर बाजार में डालने की अनुमति देता था, जिससे शेयर की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ जाती थीं। उसने खास कंपनियों को निशाना बनाया, अक्सर वो जिनकी बुनियादी बातें कमजोर थीं
और सर्कुलर ट्रेडिंग और आक्रामक खरीदारी के संयोजन के माध्यम से मांग का भ्रम पैदा किया। मेहता के कार्यों का पूरे बाजार पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे शेयर की कीमतें आसमान छूती गईं, अधिक से अधिक निवेशक जल्दी अमीर बनने के लालच में अंधे होकर इस लहर में कूद पड़े। उन्हें कम ही पता था कि वे सावधानी पूर्वक बनाए गए एक भ्रम में भाग ले रहे थे, धोखे की नींव पर बना एक ताश का महल। 5वां भाग, समृद्धि का भ्रम, ताश का महल। मेहता के प्रभाव में भारतीय शेयर बाजार अभूतपूर्व विकास के दौर में प्रवेश कर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बैरोमीटर सेंसेक्स चरम सीमा तक पहुंच गया। जैसे ही निवेशकों ने मेहता द्वारा बनाई गई तेजी की लहर पर सवारी की, रातों रात भाग्य बन गए। मुंबई की सड़कों पर लग्जरी कारें आम हो गईं। आलीशान पार्टियों में शैंपेन खुलकर बहती थी, जहां शहर के नामी गिरामी लोग बिग बुल की चमक में नहाने के लिए उत्सुक रहते थे। मेहता खुद इस नई दौलत का आनंद लेता था, महंगी संपत्तियां खरीदता था, एक शानदार जीवन शैली जीता था और मीडिया का चहेता बन गया था। लेकिन समृद्धि की चमक दमक के नीचे दरारें दिखाई देने लगी थीं। मेहता के काम का विशाल पैमाना लोगों को हैरान कर रहा था। उसके असीमित धन के स्रोत के बारे में सवाल पूछे जा रहे थे। सत्ता के गलियारों में अनियमितताओं और अनैतिक गतिविधियों की फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। कुछ बाजार के दिग्गज बाजार के बेतहाशा बढ़ने से सावधान चेतावनी के संकेत दे रहे थे। उनका तर्क था कि बुनियादी बातें खगोलीय मूल्यांकन को सही नहीं ठहराती हैं। हालांकि उनकी चिंताओं को तेजी की गर्जना ने दबा दिया, जो मेहता के जोड़ तोड़ और अपनी ही सफलता के नशे में धुत बाजार के अतृप्त लालच से प्रेरित थी।